ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम्। गोविंद के नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर हैं। उनका सच्चिदानंद रूप है। वह सबके आदि हैं, उनका कोई आदि नहीं, एवं वे समस्त कारणों के मूल कारण हैं। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम सेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए चिंतामणि समूह से निर्मित भवनों में कामधेनु गायों का पालन पोषण करते हैं एवं जो असंख्य लक्ष्मियों द्वारा सदैव प्रगाढ़ आदर और प्रेम सहित सेवित होते रहते हैं। वेणुं क्वनन्तमरविन्ददलायताक्षम् बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जो वेणु बजाने में दक्ष हैं, कमल की पंखुड़ियों जैसे जिनके प्रफुल्ल नेत्र हैं, जिनका मस्तक मोरपंख से आभूषित है, जिनके अंग नीले बादलों जैसे सुंदर हैं और जिनकी विशेष शोभा करोड़ों कामदेवों को भी लुभाती है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। आलोल चंद्रकलसद वनमाल्यवंशी रत्नांगदं प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामं त्रिभंगललितं नियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जिनके गले में चंद्रक से शोभित वनमाला झूम रही है, जिनके दोनों हाथ वंशी तथा रत्न जड़ित बाजूबंधों से सुशोभित है, जो सदैव प्रेम लीलाओं में मग्न रहते हैं, जिनका ललित त्रिभंग श्याम सुंदर रूप नित्य प्रकाशमान है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जिनका अप्राकृत श्री विग्रह आनंद चिन्मयता तथा सत से पूरित होने के कारण परमोज्वल है, जिनके चिन्मय शरीर का प्रत्येक अंग अन्यान सभी इंद्रियों की पूर्ण विकसित वृत्तियों से युक्त है, चिरकाल से जो आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों जगतों को देखते पालन करते तथा प्रकट करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराण पुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमधुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं
तमहं भजामि। जो वेदों के लिए दुर्लभ है किंतु आत्मा की विशुद्ध भक्ति द्वारा सुलभ है, जो अद्वैत है, अच्युत है, अनादि है, जिनका रूप अनंत है, जो सबके आदि हैं तथा प्राचीनतम पुरुष होते हुए भी नित्य नवयुवक हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। पंथास्तु कोटिशतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिम्न्यविचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। चिन्मयता को प्राप्त करने के इच्छुक योगियों के प्राणायाम आदि वायु निरोधात्मक योग पथ से अथवा निर्भेद ब्रह्मानुसंधान करने वाले श्रेष्ठ ज्ञानियों के भौतिक त्याग द्वारा ज्ञान पथ से शतकोटि वर्षों तक साधन करने पर भी जिनके चरणार विंद के अग्रभाग की ही प्राप्ति होती है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्चक्तिरस्ति जगदण्डचयायदन्तः अण्डान्तरस्थ परमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जो शक्ति एवं शक्तिमान में अभिन्नता होने के कारण निर्भेद एक तत्व हैं, जिनके द्वारा करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि होने पर भी जिनकी शक्ति उनसे पृथक नहीं, जिनमें सारे ब्रह्मांड स्थित हैं, एवं जो साथ ही साथ ब्रह्मांडों के भीतर रहने वाले परमाणु समूह के भी भीतर पूर्ण रूप से अवस्थान करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषाः सुक्तैर्यमेव निगम प्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। भाव भक्ति से भावित हृदय वाले मनुष्य अपने उपयुक्त रूप, महिमा, आसन, वाहन तथा आभूषणों को प्राप्त करके वेद कथित मंत्र सूक्तों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निज रूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जो अपने धाम गोलोक में अपनी स्वरूप शक्ति 64 कला युक्त लाधिनी रूपा श्री राधा तथा उनकी सखियों के साथ, जो कि उनके नित्य आनंदमय चिन्मय रस से स्फूर्त एवं पूरित रहती हैं, निवास करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जो स्वयं श्याम सुंदर श्री कृष्ण है, जिनके अनेकानेक अचिंत्य गुण हैं तथा जिनका शुद्ध भक्त प्रेम के अंजन से रंजित भक्ति के नेत्रों द्वारा अपने अंतर हृदय में
दर्शन करते रहते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जिन्होंने श्री राम, नरसिंह, वामन इत्यादि विग्रहों में नियत संख्या की कला रूप से स्थित रहकर जगत में अवतार लिए, परंतु जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्वयं प्रकट हुए, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिष्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम् तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जिनकी प्रभा उपनिषदों में वर्णित निर्विशेष ब्रह्म का स्रोत है तथा करोड़ों ब्रह्मांडों में अनंत विभूतियों के रूप में भेद को प्राप्त होने के नाते निर्विच्छिन्न पूर्ण अनंत सत्य के रूप में प्रकट है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्य तद्विषय वेदवितायमाना सत्त्वावलम्बि परसत्त्वविशुद्धसत्त्वम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सत्व, रज तथा तमो रूप त्रैगुणमयी एवं जड़ ब्रह्मांड संबंधी वेद ज्ञान विस्तारिणी माया जिनकी अपरा शक्ति है, उन्हीं सत्वाश्रय रूप पर सत्व निबंधन विशुद्ध सत्व स्वरूप आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। आनंद चिन्मय रसात्मतया मनस्सु यह प्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जो स्मरणकारी प्राणियों के मनों में नित्य आनंद चिन्मय रस स्वरूप से प्रतिफलित होकर निज लीला विलास द्वारा निरंतर समस्त भौतिक जगत को वशीभूत करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जिन्होंने गोलोक नामक अपने सर्वोपरि धाम में रहते हुए उसके नीचे स्थित क्रमशः वैकुंठ लोक, महेश लोक तथा देवी लोक नामक विभिन्न धामों के विभिन्न स्वामियों को यथा योग्य अधिकार प्रदान किया है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। भौतिक जगत की सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय की साधनकारिणी चित्त शक्ति की छाया स्वरूपा माया शक्ति, जो कि सभी के द्वारा दुर्गा नाम से पूजित होती हैं,
जिनकी इच्छा के अनुसार चेष्टाएं करती हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतोः यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्या गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। दूध जिस प्रकार खटाई या जामन आदि के संयोग से दही में बदल जाता है, किंतु फिर भी अपनी उपदान कारण दूध से वह न तो समान होता है और न ही पृथक होता है, उसी प्रकार संहार कार्य के निमित्त जो शंभु रूप में परिणित हो गए, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। दीपाचिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा यस्तार्ग एव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जैसे मूल दीपक की लौ दूसरे दीपक में पहुंचकर यद्यपि दोनों दीपकों में पृथक रूप से जलती है, परंतु गुण में एक समान होती है, उसी प्रकार जो स्वयं को विभिन्न प्रकाशों में समान रूप से प्रदर्शित करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। यह कारणार्णव जले भजति स्म योग निद्रामनंत जगदंड सरोमकूपः आधार शक्तिमवलंब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जो अपनी आधार शक्ति स्वरूप अनंत शेष नामक श्रेष्ठ मूर्ति का अवलंबन कर अपने रोम कूपों में अनंत ब्रह्मांडों को समाये हुए हैं, योग निद्रा का आनंद लेते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। यस्यैकनिश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महान् सह्यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। महाविष्णु के रोम छिद्रों से प्रकट ब्रह्मा एवं भौतिक ब्रह्मांडों के अन्य स्वामीगण महाविष्णु के एक श्वास जितने काल तक ही जीवित रहते हैं, परंतु वे महाविष्णु भी जिनकी एक विशिष्ट कला मात्र है, मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूं। भास्वान् यथाश्म शकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सूर्य जिस प्रकार सूर्यकांत आदि मणियों में अपने कुछ तेज का संचार करता है, उसी प्रकार विभिन्नांश स्वरूप ब्रह्मा जिनसे प्राप्त शक्ति द्वारा ब्रह्मांड का विधान करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुंभ द्वन्द्वे प्रणाम समये सगनादिराजः विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तीनों लोकों के समस्त विघ्नों का विनाश करने हेतु शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से श्री गणेश जिनके चरण कमलों को अपने मस्तक के दोनों कुंभों पर धारण करते हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का
मैं भजन करता हूँ। अग्निर्महि गगनमम्बुमरुद्दिशश्च कालस्तथात्ममनसीति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, दिशाएं, काल, आत्मा एवं मन से युक्त तीनों लोक जिनसे उत्पन्न होते हैं, जिनमें स्थित रहते हैं और जिनमें प्रलय के समय प्रवेश कर जाते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। यक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संभृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। इस जगत के नेत्र रूप सूर्य, समस्त ग्रहों के अधिपति, सारे देवताओं के प्रतीक एवं अतिशय तेजस्वी होते हुए भी जिनकी आज्ञा से कालचक्र पर चढ़कर भ्रमण करते रहते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। धर्मोऽथ पापनिचयः श्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतगावधयश्च जीवाः यद्दत्तमात्रविभव प्रकटप्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। धर्म, पाप समूह, वेद, तपस्याएं और ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग तक समस्त जीव जिनके द्वारा प्रदत्त शक्तियों से पालित होते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। यस्मिन्द्रगोपमथवेन्द्रमहो स्वकर्म बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जो एक इंद्रगोप जैसे क्षुद्र कीड़े से लेकर देवराज इंद्र पर्यंत समस्त जीवों को उनके कर्म फलों के अनुरूप फल भोग कराते हैं, किंतु जो अपने भक्तों के समस्त कर्मों को सामूल नष्ट कर देते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। यं क्रोध काम सहज प्रणयाधिभीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भावैः संचिन्त्य तस्य सदृशिं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्रोध, काम, सहज स्नेह, भय, वात्सल्य, मोह, श्रद्धा तथा सेवा भाव से जिनका चिंतन करके साधक उन्हीं भावों के यथा योग्य रूपों को प्राप्त हो गए, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। श्रियः कान्ता कान्तः परम पुरुष कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणि गणमयी तोयममृतम् कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदास्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धि स्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषार्धाख्यो वा व्रजति न हि यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमहमिह गोलोकमिति यम् विदन्तस्ते सन्तः क्षितिविरलचारा कतिपये। मैं उस श्वेत द्वीप नामक अप्राकृत धाम को भजता हूँ
जहाँ प्रेमिका लक्ष्मियाँ अपने शुद्ध भाव से परम पुरुष कृष्ण की अपने एकमात्र प्रेमी के रूप में सेवा करती हैं, जहाँ प्रत्येक वृक्ष कल्पतरु है, जहाँ की भूमि चिंतामणिमय है, सारा जल अमृत है, सारे शब्द गीत हैं, सारा गमन नृत्य है, वंशी ही जहाँ प्रिय सखी है, जहाँ की ज्योति चिदानंदमय एवं परम आस्वाद्य है, जहाँ अनगिनत सुरभि गायें चिन्मय महाक्षीर सागरों को प्रवाहित करती हैं, जहाँ चिन्मय काल का नित्य अस्तित्व जिसमें भूत भविष्य नहीं होने के कारण अर्ध क्षण भी नहीं बीतता, और जो इस जगत में विरले भगवन निष्ठ संतों द्वारा ही गोलोक के रूप में जाना जाता है।